नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये 125 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ है? 4 विकल्प दिया गया है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर एलोरा। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कैलाश मंदिर है एलोरा में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु द क्लाइमेट ऑफ लंदन से किस कलाकार को रित चित्रण में सहायता मिली थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, जॉन कांस्टेबल को। तो ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु को जॉन कांस्टेबल ने रित चित्रण में सहायता ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 5 रूप। तो प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने 5 प्रकार के रूप बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 9वां रस कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शांत रस। 9वां रस शांत रस है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 2014 के क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट म्यूलान कितने रुपए में बिकी थी? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, 2.03 करोड़ रुपए में। तो 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट म्यूलान 2.03 करोड़ रुपए में बिकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। कैंडिस्की का जन्म 1866 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कैंडिस्की का जन्म 1866 ईस्वी रूस में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, रूस में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर वर्ष 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैज। तो प्रसिद्ध कलाकार ऋत्विक घटक ने राम किंकर बैज के ऊपर 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मदर इंडिया। 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली फिल्म मदर इंडिया थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन है 2, 1, 1000 से ऊपर, लगभग 1000। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लगभग 1000। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, उक्त कथन किसका है?
मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, एक कथन है पिकासो का। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। पिकासो ने कहा था मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। बेलारी शिला चित्रों की खोज किसने की थी? बेलारी के शिला चित्रों की खोज करने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एफ फासिट। तो बेलारी शिला चित्रों की खोज करने वाले एफ फासिट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? मयूर का अंकन कहाँ पे मिलता है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होशंगाबाद। मयूर का अंकन होशंगाबाद में मिलता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। किस महत्वपूर्ण चित्रकार को 1956 ईस्वी में प्री द क्रिटिक अवार्ड मिला था? किस महत्वपूर्ण चित्रकार को 1956 में प्री द क्रिटिक पुरस्कार अवार्ड दिया गया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। ग्रुप 8 जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, इसका संबंध किससे है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, छापा कला। ग्रुप 8 जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, उसका संबंध छापा कला से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? क्रोचे जिनका जीवन काल 1866 से लेकर 1952 तक था, वो कहाँ के दार्शनिक थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली के। क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? इटली के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। पारितोष सेन के गुरु कौन थे? पारितोष सेन के गुरु देवी प्रसाद राय चौधरी थे। ऑप्शन डी जितने लोगों ने दिया बिल्कुल सही है, देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं। कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। गोपाल घोष, निरोध मजूमदार, हेमंत मिश्रा, ये कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। जहांगीर साबावाला किस शैली के कलाकार थे? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घनवाद। तो जहांगीर साबावाला घनवाद शैली के कलाकार थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। के हेब्बार की प्रसिद्धि किस लिए है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, रेखांकन के लिए। के हेब्बार की प्रसिद्धि रेखांकन के लिए है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दे मित्रों। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, 1857। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस सन में हुई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1888 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। रंग क्या है? रंग क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का गुण। रंग क्या है? प्रकाश का गुण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े हैं?
तो पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। चोल मंडल क्या है? चोल मंडल क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए, कलाकारों का एक गांव। चोल मंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रसिद्ध भू दृश्य चित्रकार सतीश चंद्र की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ हो गई? ऑप्शन बी सही होगा, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली क्या है? कंपनी शैली सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुगल, लोक व यूरोपीय मिश्रित शैली ही कंपनी शैली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जवाब होगा सही यहाँ पे ऑप्शन डी, उस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोगुल। नर्तकी समूह कोगुल की गुफा में चित्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के समीप है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मुंबई के समीप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। वीरभूमि की प्रसिद्धि है तो टेराकोटा मंदिर के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, टेराकोटा मंदिर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। एन के मिश्र किस लिए जाने जाते हैं? एन के मिश्रा किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, वास चित्रण के लिए। तो एन के मिश्रा वास चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। 1976 ईस्वी में दिल्ली में गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की? तो 1976 में दिल्ली में गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत करने वाले थे शंखो चौधरी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? एलोरा की प्रसिद्धि सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर्ति के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से हैं? द्वितीय श्रेणी के रंग हैं हरा, बैगनी और नारंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8। तो जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। अभी हाल ही में
राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सचिव कौन नियुक्त किए गए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण वेदाला। रामकृष्ण वेदाला को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का सचिव नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39। अनावृतताओं के शरीर पर रंग छिड़ककर कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूड लाइफ पेंटिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेजान की। ताश के खिलाड़ी सेजान की कलाकृति है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 41। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। रविंद्रालय कहाँ पर स्थित है? रविंद्रालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। रविंद्रालय कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। भारत में वुडकट तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारत में वुडकट तकनीक का सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं चंचल बनर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। कर्नाटक की वह लोक कलाकार जिन्होंने जोगती लोक नृत्य को पुनर्स्थापित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोजम्मा जोगती। तो कर्नाटक की लोक कलाकार मोजम्मा जोगती ने जोगती लोक नृत्य को पुनर्स्थापित किया। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मिलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुरुषत्व। तो माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में पुरुषत्व की विशेषता मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। पेंसिल कितने डिग्री पर दिखाई देती है? पेंसिल कितने डिग्री पर दिखाई देती है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, 15 डिग्री पर। तो पेंसिल 15 डिग्री पर दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? किस शैली के प्रसाद या महल आयताकार होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्रविड़ शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48। नारंगी तथा बैगनी रंग मिलाने पर क्या बनता है? तो नारंगी तथा बैगनी रंग मिलाने पर रसैट बनता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, रसैट। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है बोध गया का बुद्ध मंदिर। प्रश्न 50 देखते हैं। मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष स्तंभ पर किसकी आकृति है? तो मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर सिंह की आकृति है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। तो सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52।
रति नामक अस्थाई भाव किस रस की उत्पत्ति होती है? रति नामक अस्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। नागदेवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परवर्ती मियोन युग। तो नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति परवर्ती मियोन युग में निर्मित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। जल रंग में वयन का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोटे कागज पर। तो जल रंग में वयन का प्रभाव मोटे कागज पर अच्छा उभरता है। अगला प्रश्न है, किस कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित। तो किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना ये निर्धारित करता है कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर। अगला प्रश्न है, आनंद है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आत्मगत। आनंद आत्मगत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। प्रस्तर निर्मित शिव के तांडव नृत्य की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एलोरा से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58। पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्तियां क्या कहलाती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्फिंक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। एक बार में एक ही रंग किया जाता है। एक बार में एक ही रंग बाटिक में किया जाता है, ऑप्शन ए यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बैगनी। तो बैगनी रंग की कंपन गति सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, फिरका किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छोटे चित्रों के सेट को फिरका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63। माइसिनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सैनिक जीवन। तो माइसिनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में सैनिक जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किस जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिरचर्ड तथा स्लेचर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। फ्रेस्को में भित्ति चित्रण किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त तीनों पर, गीली भित्ति पर, कंचित नम भित्ति पर, सूखी भित्ति पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विरिडियन।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। ओकाकुरा की पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिस्टर निवेदिता। ओकाकुरा की पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक लिखी थी सिस्टर निवेदिता ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, संस्कृत। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भूपेन हजारिया चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70। अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम है जोड़ा सकारोधारे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? चित्रकला को प्रोत्साहित इसमें किसने किया था? तो ऑप्शन ए सही होगा, अकबर और जहांगीर के काल में चित्रकला अपने पराकाष्ठा पे पहुंच गई थी, तो अकबर ने इसको प्रोत्साहित किया था शुरू में, और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पराकाष्ठा पे पहुंच गई थी, इसलिए चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का काल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। रिनेसां चित्रकार जो छापाकार भी था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ड्यूरर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सवाई प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माण जयपुर में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुकुमार बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? चित्रकार कौन नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बीपी मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। वह कलाकार जिनकी वर्ल्ड सिनेमा में भी विशेष रुचि थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विवान सुंदरम। विवान सुंदरम वर्ल्ड सिनेमा में रुचि रखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। मधुशिष्ट विधि किसका तकनीक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्ति निर्माण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थानों के पात्रों में किया गया है? तो हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के चन्हुदड़ों में किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा, चन्हुदड़ों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब प्रारंभ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1955 ईस्वी। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन 1955 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। नारायण श्रीधर बेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? नारायण श्रीधर बेंद्रे ने कला की शिक्षा प्राप्त की थी
दत्तात्रेय दामोदर देवालिकर से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है? बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राघव कनेरिया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 82। फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैल माध्यम में बनाए? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्पिता सिंह। फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र बनाए थे तैल माध्यम में अर्पिता सिंह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। मेघदूत चित्र किसने वाष्प पद्धति में चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम गोपाल विजयवर्गीय। मेघदूत चित्र वाष्प पद्धति में चित्रित किया था राम गोपाल विजयवर्गीय ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। सिंतलवासल स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 85। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा? ऑप्शन ए सही होगा, पंडित सेऊ। तो पहाड़ी कलाकारों में पंडित सेऊ कलाकार सबसे प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर एलोरा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 87। फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्टून। तो फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो कार्टून से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गढ़वाल। तो एक लंबा गहरे रंग एवं पत्र विहीन वृक्ष का चित्र गढ़वाल शैली में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिव पार्वती। तो वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान को शिव पार्वती चित्र में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। राग रागनी के चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः बने? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राग रागनियों के चित्र भारत के राजस्थान क्षेत्र में मुख्य रूप से बनाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। रैम का संक्षिप्त रूप क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। मित्रों, अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपसे एक ही अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दें। लावण्य का संबंध किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूप से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। रुकमरी हड़र का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली। रुकमरी हड़र का चित्रण किशनगढ़ शैली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही होगा, एलिफेंटा श्रीलंका में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सी है?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। प्रख्यात वास्तु चित्रकार जिन्होंने इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज में है, कला भारती संस्थान स्थापित की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुखबीर सिंघल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 97। एफिल टावर के डिजाइनर कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर गुस्ताफ एफिल। अगला प्रश्न है, कला समीक्षा से कौन जुड़ा है? कला समीक्षा से कौन जुड़ा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रतन परिमू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक जरतुस्त थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही का जरतुस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103। 1980 ईस्वी में प्लेस फॉर पीपुल शीर्षक से किसकी चित्र प्रदर्शनी हुई, जिसका कैटलॉग गीता कपूर ने लिखा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विवान सुंदरम। 1980 में प्लेस फॉर पीपल शीर्षक से चित्र प्रदर्शनी हुई थी और इसका कैटलॉग गीता कपूर ने लिखा था। वो थी विवान सुंदरम की। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। गोल किनारे वाली तूलिकाएं कहलाती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिलवर्ट। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है? कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है जल रंग और KR पेस्टल को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ए और सी, जल रंग, क्रेयॉन और पेस्टल को कांच में फ्रेम करा के रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की 3 परत लगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। शैलेंद्र नाथ डे कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए सही होगा, प्रयागराज। शैलेंद्र नाथ डे प्रयागराज के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, USA में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2012 में। तो प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 2012 में।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। जय हनुमान एवं मेघदूत का चित्रण किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, M.F. हुसैन ने। जय हनुमान एवं मेघदूत का चित्रण किया था M.F. हुसैन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। घटनाएं के नाम से विख्यात कला रूप का किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। तो घटनाएं नाम से विख्यात कला रूप पाप कला, नेत्रीय कला और मनोविस्तारक कला शैलियों में विशेष रूप से प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। वर्ण चक्र के आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विरोधी वर्ण। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। वाद्य यंत्र सितार किसका मिश्रण है? वाद्य यंत्र सितार किसका मिश्रण है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाड़ी, बीड़ा व तंबूरा का। बाड़ी लिखा है तो बीड़ा और तंबूरा का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सारनाथ संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? बुलंद दरवाजा की ऊंचाई, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 54 मीटर। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप सारनाथ में है, ऑप्शन ए यहां सही होगा, सारनाथ। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वान गॉग। वान गॉग पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। एडवर्ड मुंक किस देश के महान चित्रकार हुए? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। एडवर्ड मुंक कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? नॉर्वे के। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 119। निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? ऑप्शन यहां पे सही होगा बी, वृत्त। तो निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य वृत्त की आकृति से व्यक्त होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उलझन। चित्र में कर्णवत रेखाएं उलझन के भाव को व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है? सही जवाब होगा यहां पे ऑप्शन डी, रिचर्ड हैमिल्टन। एंडी वॉरहोल, जेम्स रोजेनक्विस्ट और रॉय लिचेनस्टाइन, ये तीनों पॉप अमेरिकन कलाकार हैं। रिचर्ड हैमिल्टन ये पॉप अमेरिकन कलाकार नहीं है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। चोलमंडल गांव किस विधा के कलाकार जाकर बसे? चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार, ये सभी चोलमंडल गांव में जाकर बसे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 123, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में। तो बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश ने कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था किस सन में? सही जवाब होगा 1975 ईस्वी में। तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश ने कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन 1975 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125, इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश चित्रकार जॉन वेट वाई ने। इम्पेस्टो का आरंभ करने वाले ब्रिटिश चित्रकार जॉन वेट वाई ने किया। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं और ये 125 प्रश्न हर क्षेत्र से पूछे गए थे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें, क्योंकि लाइक का पैसा नहीं लगेगा आपका। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता होगा कि आपकी डेट मई के महीने में निश्चित की गई है टीजीटी की। तो आप इसलिए प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 मॉडल पेपर हल करना शुरू कर दीजिए। इन्हीं 1-2-3 महीने में आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। नमस्कार।